तथा इसके मात्र 5 वर्षों के बाद 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन जाता है। अपने आप को फ्रांस का सम्राट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्टडी विथ मैथ फैक्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में अपनी भूमिका निभाई थी। सुनिए, नेपोलियन जिसका जन्म 1769 ईस्वी को फ्रांस के एक ओयासियो नगर में होता है। इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था तथा माता का नाम रमोलिनी था। जब फ्रांस की 1789 की क्रांति चल रही थी, उस समय यह मात्र 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस में सैनिक के रूप में अपना सेवा दे रहा था। तत्पश्चात वहीं से इसका नज़र था फ्रांस का सत्ता हासिल करना। इसने अपनी शक्तियों में परिवर्तन किया, अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। जब 1789 की क्रांति के बाद राजा को गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्यु दे दिया जाता है, उसके बाद डायरेक्टरी का शासन स्थापित होता है यूरोपीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। परंतु नेपोलियन 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त करके तथा इसके मात्र 5 वर्षों के बाद 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन जाता है। अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेता है। फ्रांस का सम्राट घोषित करने के बाद यह 1804 से लेकर के 1815 तक लगातार अपने व्यवस्था को बनाए रखता है, जिसे नेपोलियन व्यवस्था या नेपोलियन युग के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन ने अपने फ्रांसीसी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए एक कोड भी जारी किया था, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने इस कोड में फ्रांसीसियों को बहुत सारी सुविधा दी, जैसे किसानों को भू दासत्व से मुक्ति दिला दिया। उसके बाद राजशाही वंशों को समाप्त कर दिया, अनेक युद्ध लड़े। इन्होंने 39 राज्यों को जीत करके एक जर्मन राइन संघ का निर्माण किया। और इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में या यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।